सुबह सुबह राजा विभूति अचिन देश की ओर रवाना हुए। उस देश के बारे में उन्होंने कई कहानियां सुनी थी। सोने के पहाड़, चांदी की नदी और बोलने वाले पक्षी वहां रहते हैं। उनका घोड़ा चंद्रपद तेजी से हरी घाटियां पार करता आगे बढ़ता रहा। रास्ते में एक वृद्ध सन्यासी ने उन्हें चेतावनी दी। अचिन देश पहुंचने के लिए साहस और सच्चाई दोनों की जरूरत होती है। राजा ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और आगे बढ़ गए। रात होते ही दूर एक चमकता हुआ रहस्यमय महल दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। राजा धीरे धीरे महल के दरवाजे तक पहुंचे और एक नए साहसिक यात्रा की शुरुआत महसूस की। राजा विभूति ने महल का दरवाजा धकेलकर भीतर प्रवेश किया। चारों तरफ अजीब सी रोशनी फैली थी, मानो दीवारें खुद ही चमक रही हों। अचानक सामने के विशाल कक्ष में एक पारदर्शी छाया आकृति उभरी। उसने अपना परिचय दिया। मैं अचिन देश का रक्षक, राजा अरिंदम का दूत हूं। उसने बताया कि अचिन देश संकट में है। एक दुष्ट जादूगर देश का सिंहासन हथियाना चाहता है। केवल सत्य हृदय और न्यायप्रिय राजा ही उसे रोक सकता है। राजा विभूति ने साहसपूर्वक कहा, मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। तुरंत ही कक्ष का फर्श प्रकाश से जगमगा उठा और उनके सामने एक उजला मार्ग खुल गया। उसी रास्ते पर प्रकाश पथ पार करके राजा विभूति एक सुनसान घाटी में पहुंचे, जहां आकाश हमेशा की तरह धूसर दिखाई दे छिल। बीचों बीच काले पत्थरों से बना एक ऊंचा स्तंभ खड़ा था। अचानक बिजली जैसी हंसी गूंज उठी। दुष्ट जादूगर काला नाग सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं और उसके हाथ में लंबे दंड पर काली शक्ति घूम रही थी। काला नाग बोला, तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है, लेकिन अचिन देश मेरा होगा। राजा विभूति शांत स्वर में बोले, न्याय को कोई रोक नहीं सकता। तभी उनकी तलवार अरुण किरण तेज प्रकाश फैलाते हुए चमक उठी। दोनों शक्तियों के टकराव से घाटी कांपने लगी, लेकिन ठीक उसी क्षण महल के रक्षक दूत की आवाज गूंज उठी, महाराज सत्य पर दृढ़ रहे। की आवाज सुनकर राजा विभूति के भीतर एक अद्भुत शक्ति जाग उठी। अरुण किरण तलवार का प्रकाश और भी प्रखर होने लगा, मानो स्वयं सूरज उसे शक्ति दे रहा हो। जादूगर काला नाग क्रोधित होकर अंधकार का तूफान खड़ा कर दिया, लेकिन वह तूफान प्रकाश को छूते ही टूटकर बिखर गया। राजा विभूति दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ते रहे। उसी समय जमीन के भीतर से उभरकर आया अचिन देश का प्रतीक, एक विशाल प्रकाश स्तंभ। वह गर्जना कर बोला, जो न्याय के पक्ष में खड़ा होता है, मैं उसे शक्ति प्रदान करता हूं। क्षण भर में राजा प्रकाश के एक दिव्य कवच से आच्छादित हो गए। काला नाग भयभीत होकर पीछे हटने लगा, लेकिन प्रकाश ने उसे घेर कर शक्तिहीन कर दिया। लंबे समय बाद अचिन देश का आकाश पहली बार विजय के प्रकाश से भर उठ गया। नाग के परास्त होते ही घाटी का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगा। शांत भूमि पर फिर से पक्षियों की चहचहाहट लौट आई और चांदी की नदी दोबारा चमकने लगी। तभी राजा अरिंदम का दूत फिर प्रकट हुआ। वह गहरी कृतज्ञता से बोला, महाराज विभूति, आपने सिर्फ अचिन देश ही नहीं, हमारे भविष्य को भी बचाया है। अचानक प्रकाश स्तंभ बदलकर एक सुनहरा द्वार बन गया। दूत ने कहा, यह है अचिन देश का वास्तविक द्वार। अब आप हमारे स्वीकृत नायक हैं। भीतर प्रवेश कीजिए, हमारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। द्वार खुलते ही अद्भुत शहर दिखाई दिया। चमचमाते महल, आकाश में उड़ते सुनहरे पक्षी और चारों ओर उत्सव की खनक। राजा विभूति मुस्कुराते हुए उस नए रूप वाले अचिन देश में प्रवेश कर गए।